जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मेरा 50 प्लस प्रश्न बन जाएंगे। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग या मेदिनीनगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। रांची का अगर बात करें तो रांची जो है आपका 1899 ईस्वी में जिला बना था। और अगर रांची नगर निगम का बात करें, रांची नगर निगम का बात करें तो ये बना था आपका 15 सितंबर 1979। ठीक है, 1979। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का जामताड़ा जिला किस जिला से अलग होकर के बना है? झारखंड का जामताड़ा जिला के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड जब बना था तो टोटल 18 जिला थे, बाद में 6 जिला को जोड़ा गया था। तो चलिए 6 जिला के बारे में जानते हैं। तो पलामू से अलग होकर के मेरा लातेहार बना था। ठीक है, कौन सा? लातेहार, जो कि 19वां जिला था। ठीक है, जो आपका 4 अप्रैल 2001 को बना है। दुमका का बात करें तो दुमका से अलग होकर के मेरा कौन सा जिला बना है? जामताड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो जामताड़ा जिला बना है, जो आपका कब बना है? 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को बना है। चलिए गुमला से अलग होकर के कौन सा जिला बना है जी? गुमला से अलग होकर के आपका सिमडेगा बना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ये सारे सब जितने भी प्रश्न बने, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इससे। 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, अगर अगला बात करें पश्चिम बंगाल, ठीक है सॉरी, पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम से कौन सा जिला बना है जी अलग होकर के? सरायकेला खरसावां। ठीक है, जो आपका ये भी आपका 30 अप्रैल 2001 को बना। ठीक है, इसके बाद आपका होता है 23वां और 24वां जिला, जो आपका खुट्टी और रामगढ़ है। ठीक है, खुट्टी और रामगढ़, जो कि खुट्टी जो है आपका रांची जिला से अलग होकर बना है और हजारीबाग जिला से होकर के रामगढ़ बना है। और ये दोनों का दोनों कितना? 12 सितंबर 2007 को बना है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? ठीक है, हमारे राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 19 जनवरी 2009, 29 जनवरी 2009 या 20 जनवरी 2009 या 22 जनवरी 2009? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 जनवरी 2009 को लगा था। ठीक है, तो पूरा अभी तक में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, जो कि पहली बार 19 जनवरी 2009 को लगा था और ये सबसे ज़्यादा समय के लिए लगा था। इसका टोटल दिन आपका 344 दिन के लिए लगा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा अवधिक समय तक रहा। और दूसरी बार जो लगा था आपका 1 जून 1 जून 2010। और तीसरा बार जो लगा था आपका जनवरी 18 जनवरी 2013 में लगा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला। ठीक है, तो पहला जिला के बारे में सब लोग को पता होता है। तो पहला जिला आपका रांची है, जिसका जनसंख्या कितना है? 29,14,253। ये आपका बता रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा जिला जो है आपका धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इसमें बात करें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड जो है हमारा 14वां स्थान में आता है। भारत देश में ये आपका 14वां स्थान में आता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस जनजाति को लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है? ठीक है, तो किस जनजाति को कहा जाता है, किस जनजाति को माना जाता है? हो, असुर, बेदिया या संथाल? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका
ऑप्शन बी असुर, असुर या बिरजिया। ठीक है, असुर या बिरजिया इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो लौह युग के लिए भी और कांस्य युग के लिए दोनों को आपका यही आंसर हो जाएगा, असुर और बिरजिया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, तांबे एवं लौह के औजार और बाण के फलक झारखंड के किस स्थान से मिला है? लोहरदगा, नामकुम, मुरद या लुपगड़ी। ठीक है, तो आपका बता दें कि लोहरदगा से आपको क्या मिला है? लोहरदगा से आपका प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे का प्याला। ठीक है, कांसे का प्याला मिला है। और नामकुम का बात करें, नामकुम रांची। ठीक है, नामकुम कहाँ है? रांची में। तो ये आपका तांबे एवं लोहे का औजार तथा बाण के फलक, ये आपका नामकुम रांची से मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर मूरत का बात करें तो मूरत से क्या मिला है? तांबे की सिकड़ी, जो हम लोग चैन बोलते हैं, जो गले में पहनते हैं, सिकड़ी मिला है। और आपका अंगूठी। ठीक है, कांसे का अंगूठी। और लुपगड़ी का बात करें तो लुपगड़ी में आपका कब्रगाह का अवशेष मिला है, और इस कब्रगाह में तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं लुपगड़ी से। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोल्हुआ पहाड़ झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? कोल्हुआ पहाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो झारखंड के किस जिला में है जी? रांची, गिरिडीह, हजारीबाग और चतरा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चतरा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कोल्हुआ पहाड़ है, इसमें आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का संबंध आपसे कोल्हुआ पहाड़ से है। और जैन धर्म का आपका जो 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, ये यहीं से आपका यहाँ से ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक है, और कोल्हुआ पहाड़ जो है आपका, इस कोल्हुआ पहाड़ में आपका एक पदचिन्ह है, जो कि माना जाता है कि पार्श्वनाथ का पदचिन्ह है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडो सिथियन सिक्के झारखंड के किस स्थान से मिला है? तो सिंहभूम, रांची, चाईबासा या हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा। इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? चाईबासा से। सिंहभूम से कुछ मिला है? जरूर मिला है, रोमन साम्राज्य के सिक्के। ठीक है, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। और रांची से जो मिला है आपका कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? मुरुंड देश, मुंड देश या कोकर कोकरा या खोखरा। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुरुंड देश कहा गया है। छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। अगर मुंड का बात करें, ठीक है, तो झारखंड को मुंड कहा गया है कौन सा काल में आपका? ये आपका विष्णु पुराण में। ठीक है, विष्णु पुराण में इसको मुंड कहा गया है। कोकरा का बात करें तो कोकरा जो है आईने अकबरी में इसको झारखंड को कोकरा कहा गया है। और खोखरा जो है आपका तुजुके जहांगीर में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मुक्ति आंदोलन किस विद्रोह को हम लोग बोलते हैं? कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सिद्धू कान्हू। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे वो आपका सिद्धू कान्हू कर रहे थे। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? इस विद्रोह को जो है संथाल विद्रोह का, ये भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा किसके द्वारा की गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये हमेशा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इनका जो है ऑप्शन हमारा क्या है? लाल हेम्ब्रम, भागीरथ मांझी, बनगम मांझी या भूत सोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को हम बाबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बाबा। और खरवान आंदोलन का बात करें तो ये हमारा 1874 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। और अगर इसमें भागीरथ मांझी का अगर जन्म पूछा जाए तो आपका गोड्डा जिला के लाल तलडीहा गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी? तो पत्रिका का नाम पूछा है, कारागार, कैदी, जंजीर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैदी। कैदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारागार का बात करें तो कारागार जो है महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा आपका कारागार पत्रिका ये भी हस्तलिखित था, जो कि आपका हजारीबाग जेल से लिखा गया पत्रिका है, वो भी हस्तलिखित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। GEL चर्च रांची का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? ठीक है, इस GEL चर्च जो है आपका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? तो हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि इसका शिलान्यास कब हुआ था। तो इसका शिलान्यास जो हुआ था आपका 18 नवंबर 1851 ईस्वी में इसका शिलान्यास हुआ था। और इसका जो निर्माण कार्य जो हुआ था पूरा, ये आपका हुआ था 1855 में बन के तैयार हुआ था। अगर इसका निर्माण का बात करें किसके द्वारा किया गया था, ये आपका जर्मन पादरियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा, जर्मन पादरियों के द्वारा। और अगर इसका शैली का बात करें, चर्च का जो निर्माण शैली जो है आपका, ये आपका गोथिक शैली, ठीक है, ये आपका गोथिक शैली से निर्माण कराया गया है। इसका शैली जो है आपका गोथिक शैली है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फनी मुकुट राय ने किस स्थान को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ठीक है, तो फनी मुकुट राय ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? सुतियाम्बे, चुटिया, दोईसा या पालकोट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा सुतियाम्बे। चुटिया का बात करें तो चुटिया जो है आपका चुटिया, इसका संस्थापक कौन थे जी? चुटिया जो राजधानी बना था, इसका संस्थापक कौन थे? प्रताप राय, ठीक है, पूछ सकता है, प्रताप प्रताप राय, ठीक है। दोईसा, दोईसा जो है आपका दुर्जन साल, दुर्जन साल या दुर्जन साल दोनों सही है। और पालकोट जो है आपका, पालकोट जो है यदुनाथ, यदुनाथ शाह के द्वारा बनाया गया राजधानी था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति में यह शासन व्यवस्था होता है जी? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुख्यतः यह बी, राइट आंसर बी हो जाएगा उरांव, ठीक है। उरांव जनजाति का मुख्यतः ये आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है। तो इसका शासन व्यवस्था, उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। संथाल का, संथाल का क्या हो जाता है? मांझी मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं संथाली लोग या संथाल लोग, ठीक है। मुंडा का बोलते हैं आपका मुंडा शासन व्यवस्था। हो को बोलते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हो का बोलते हैं हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मा पर्व हिंदी माह के किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको महीना का नाम बताना है। सावन, भादो, चैत या बैसाख, कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भादो, ठीक है। तो ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला कर्मा पर्व, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य का नाम बताना है, ठीक है। तो कब किया जाता है दशहरा पर्व के समय में? दशनई नृत्य, डोमकच नृत्य, होरो नृत्य या घोड़ा नृत्य? तो 10 से दशहरा याद कर लीजिएगा, दशनई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दशनई नृत्य, ठीक है। किनके द्वारा किया जाता है? संथाल जनजातियों में प्रचलित है, ठीक है।
तो ये याद कर लीजिएगा। अगर डोमकच का बात करें तो डोमकच जो है विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है। विवाह के समय होरो नृत्य जो है आपका धान बुआई के समय में किया जाने वाला नृत्य, धान बुआई के समय। ठीक है। और घोड़ा नृत्य जो है आपका, घोड़ा नृत्य जो है ये आपका मेला कहीं आयोजित है, मेला लगा हुआ है तो मेला के समय में किया जाने वाला नृत्य है। मेला हो गया, इसके साथ ही कहीं पे अगर कोई त्यौहार है, मेला हो गया, त्यौहार हो गया, या फिर बारात के स्वागत के समय ये नृत्य घोड़ा को किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुम्दक किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तुम्दक। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, तुम्दक किस यंत्र को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ढोलक, करताल, झांझ या मांदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, मांदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्याही पूजा किस माह में आयोजित की जाती है? ठीक है, तो झारखंड के जनजातियों में सूर्याही पूजा बहुत ही प्रचलित है। तो ये कब किया जाता है? अगहन माह, माघ, पौष या आषाढ़ माह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अगहन माह में किया जाने वाला यह पूजा है, जिसमें इसमें मुर्गी पूजा किया जाता है, मुर्गी को बलिदान दिया जाता है और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मरांगोम के जयपाल सिंह रचना का रचनाकार कौन है? ठीक है, तो मरांगोम के जयपाल सिंह ये एक रचना है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका रचनाकार कौन है? बेनीराम माथा, घासीराम, कंचन या गिरिधारी राम गंझू। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिरिधारी राम गंझू इसका राइट आंसर। अगर बेनीराम माथा का बात करें तो ये इनके द्वारा लिखा गया है आपका नागवंशावली। ठीक है। अगर घासीराम का बात करें तो नागुपरी, नागुपरी फाग सतह और लाल रंजना और झूमर जो है आपका घासीराम के द्वारा लिखा गया रचना है। कंचन का बात करें तो कंचन जो है आपका महाभारत हो गया, सुदामा चरित हो गया या लंका कांड हो गया। ठीक है, लंका कांड ये इम्पोर्टेंट है। तो लंका कांड ये सारे ये जो लिखे गए हैं कंचन के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे प्रश्न पाने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।